कोई भी डेटा के साथ जब हम पावर बीआई पे वर्क करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमें ऑब्जर्व करना ये होता है कि हम जो डेटा क्लाइंट से लेते हैं और जो हम डेटा अपने कस्टमर से लेते हैं उस डेटा को हम सेफ और सिक्योर रखना चाहिए ताकि हमें सारा रिपोर्ट बनाने तक उसे काम आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं कुछ डेटा को छेड़छाड़ करता हूं या उसमें से कोई कॉलम्स को मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं तो इससे क्या होता है कि हमारा ओरिजिनल डेटा भी चले जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें एग्जैक्टली करना क्या है। हाय, आई एम एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पावर बीआई में एक डुप्लीकेट डेटा और एक रेफरेंस डेटा को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारे डेटास को अगर हम क्वेरी डुप्लीकेट या आपका टेबल का कोई रेफरेंस बनाना चाहते हैं उसे आपको सीखने को मिलेगा। तो अंत तक जरूर देखिए। मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है जो मैं अपने पावर क्वेरी एडिटर में लिया हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास 21 कॉलम्स है, 21 कॉलम्स है और 99 प्लस रोज है। अगर आपको एग्जैक्टली जानना चाहिए कि कितने रोज आपके पास है तो आप ट्रांसफॉर्म में आके आपको काउंट रोज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप काउंट रोज सिलेक्ट करेंगे तो 9994 कॉलम्स मेरे पास हैं। तो अगर मैं देखना चाहता हूं कि मुझे अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो मैं ये 21 कॉलम्स को बिना टच करे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे कोई डुप्लीकेट निकालना है इसमें से। तो मैं जब क्या करूंगा, अगर मैं ये कॉलम से कोई डुप्लीकेट निकालूंगा तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट जो है इसके बाजुक वाले सारे कॉलम्स पे इफेक्ट दिखेगा क्योंकि बाजुक वाले कॉलम्स में से भी डेटा चले जाएगा। तो अगर मैं वैसा करूंगा तो ऑब्वियसली ये गलत है, ये अगेंस्ट द रूल है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले मैं एक डुप्लीकेट क्वेरी क्रिएट करता हूं। जब भी हम कोई भी टेबल पावर क्वेरी एडिटर में लाते हैं तो उसको टेबल नहीं कहते हैं, उसको क्वेरी कहते हैं। तो मेरे पास एक क्वेरी है जो है ऑर्डर्स। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका डुप्लीकेट टेबल में बनाऊंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, राइट क्लिक और राइट क्लिक करते ही आपको आएगा डुप्लीकेट, क्लिक ऑन इट। तो मैंने एक डुप्लीकेट तैयार कर लिया है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसे जाके रीनेम करूंगा ताकि मुझे पता चले कि ये डुप्लीकेट क्वेरी है। तो मैं राइट क्लिक, आई विल जस्ट रीनेम। ओके, तो रीनेम करूंगा, रीनेम करके इसको मैं रीनेम करूंगा डुप्लीकेट। ओके, तो ये मेरा डुप्लीकेट क्वेरी है। तो अभी मैं जो भी करना चाहता हूं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूं, कुछ भी निकालना चाहता हूं या कुछ भी अपडेट करना चाहता हूं तो मैं ये पर्टिकुलर डुप्लीकेट क्वेरी में कर सकता हूं। तो अभी आप देखेंगे कि मेरे पास ये 21 कॉलम्स है, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये रो आईडी कॉलम को निकाल दूंगा, रो आईडी कॉलम मुझे ज़रूरत नहीं है। एक डेवलपर को, पावर बीआई डेवलपर को रिपोर्ट बनाने में रो आईडी कॉलम का कोई उपयोग नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, रो आईडी कॉलम को निकाल दूंगा। तो अब पॉइंट यह है कि जब मैं एक कॉलम को मेरे डुप्लीकेट क्वेरी में से निकाला है तो क्या यही कॉलम मेन क्वेरी से भी निकल जाएगा, ये हमें सोचना है। तो अगर उसको देखेंगे, मैंने डुप्लीकेट क्वेरी में से रो आईडी कॉलम को तो निकाल दिया हूं। तो अभी मैं क्या करूंगा, जाके मैं चेक करूंगा अपना मेन क्वेरी जो कस्टमर से आया है। तो आप देख सकते हैं कि रो आईडी कॉलम जो है अभी भी इधर अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है, इधर कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आप कुछ भी चेंजेस करिए यहाँ पे तो वो जो है आपके मेन क्वेरी पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, आपके मेन क्वेरी में रिफ्लेक्ट कभी भी नहीं होगा। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव सीन हाउ टू डुप्लीकेट ए क्वेरी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू क्रिएट ए रेफरेंस क्वेरी। So for this, I'm coming back to my base table, which is my original query or original table. So here what I'm doing, I'm again right clicking it and I'm just selecting reference here. As soon as I have selected reference, my dear viewers, so what's happening? Now my orders original table that I have it, the original query that I have it, that is my base query. So whatever the results that I would like to see it, whatever the results that I would like to see it, that remains in the reference query when compared to the base query.
तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे जो है एक रेफरेंस क्वेरी को बनाया हूं। तो जब भी मैं एक रेफरेंस क्वेरी को बनाता हूं तो रेफरेंस क्वेरी का मतलब यह है, अगर मैं कोई क्वेरी का रिजल्ट मैं दूसरे क्वेरी में देखना चाहता हूं, अगर मैं ये क्वेरी का एग्जीक्यूशन में दूसरे क्वेरी में देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक रेफरेंस क्वेरी बनाऊंगा, लेकिन मेरा जो मेन क्वेरी है, जो मेरा बेस क्वेरी है, वो वैसा ही रहेगा। तो कभी भी हम एक डुप्लीकेट क्वेरी और एक रेफरेंस क्वेरी को बनाते हैं, तो अगर मैं कोई इंपैक्ट और कोई परफॉर्मेंस इश्यू की बात करता हूं, तो डुप्लीकेट क्वेरी से हमें कुछ इंपैक्ट इस पर्टिकुलर क्वेरी परफॉर्मेंस में दिखेगा, और उसी के साथ अगर मैं रेफरेंस क्वेरी बनाऊंगा तो उतना इंपैक्ट इस पे नहीं हो सकता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जब भी हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ना करना हो, तो रेफरेंस क्वेरी से ज्यादा हम कुछ डुप्लीकेट क्वेरी बनाते हैं, ताकि हम उसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सके या कोई कैलकुलेशंस कर सके, वो जो है इंपैक्ट नहीं होगा हमारे बेस क्वेरी पे। तो डुप्लीकेट क्वेरी और रेफरेंस क्वेरी तो बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस पर जो इंपैक्ट होता है वो हमें ज्यादा कंसिडर करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि डुप्लीकेट क्वेरी को किस तरह हम बना सकते हैं, एक रेफरेंस क्वेरी को हम किस तरह बना सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट क्वेरी परफॉर्मेंस में किस तरह हो सकता है। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ एकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।